सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वनाथ। मैट्रिक्स के बारे में आपसे बात कर रहा था। तो मान लीजिए, अब एक स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात कहूँगा। मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट है और अगर आपके भीतर विचार चल रहे हैं तो विचारों की दिशा नहीं होती। एक विचार से दो विचार, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ऐसे आप एक विचारों के जाल में उलझ जाते हैं, जिसे विचारों का जाल हम कहते हैं। और इस जाल में उलझना बहुत आसान है, बट इस जाल से बाहर आने के लिए विशिष्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने जीवन में 100 व्यक्तियों को देखें तो उसमें से अगर चुपचाप देखें तो 99 व्यक्ति अपने भीतर विचारों में उलझे हुए हैं। वो कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन अंदर से उनका दिमाग किसी न किसी विचार में उलझा रहता है, और वो उस विचार के पीछे भागने में ही अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। तो विचारों के जाल में उलझने से हम वर्तमान से दूर भागते हैं, और सत्य केवल वर्तमान में है। आपके अंदर जो पास्ट मेमोरीज हैं या जो फ्यूचर की आपकी कल्पनाएं हैं, वो दोनों झूठ हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको आप ऐसे समझें, कई बार हमें विचार आते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको विचार देता है, महान विचार, तो आपको तुरंत अनुभव होता है कि आप भी महान हो गए और आप भी सिकंदर बन के दुनिया फतेह कर सकते हैं। पर जरा इसका प्रयोग करके देखें, कुछ काम करना शुरू करें, क्योंकि परिणाम काम करने से आते हैं, कार्य करने से आते हैं, कर्मों से आते हैं। और विचार अगर हद से ज़्यादा हो जाएं तो ये हमें कर्म करने से रोकते हैं। तो विचार एक प्राथमिक चरण है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसका प्राथमिक चरण विचार है, लेकिन विचारों के परे जब आप चले जाते हैं, वहाँ से काम आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग काम करने की बजाय विचारों में ही उलझे रहते हैं, कल्पनाओं में ही उलझे रहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपको अपने घर से दोस्त के घर जाना है, तो सबसे पहले आपको विचार आएगा नंबर 1 स्टेप पे। लेकिन अगर आप विचार ही करते रह गए तो वास्तविकता में अपने घर से दोस्त के घर जा नहीं पाएंगे। तो विचार आपने एक बार किया, फिर आता है कि उसको कैसे आप पहुंचेंगे, प्लानिंग क्या है उसकी, रास्ता क्या है, काम क्या है उसके लिए, कार्य इसको कह लीजिए। तो रास्ता होगा कि आप सोचेंगे कि मैं मान लीजिए आपका दोस्त किसी दूसरे शहर में जाता है, तो आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से कैसे जाऊँ वहाँ तक, बस से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, या अपनी कार से जाऊँ। फिर उसमें भी बस कहाँ से मिलेगी, कितने रुपए की टिकट है, उसका रूट क्या है, किस तरीके से हम वहाँ जा सकते हैं। तो जब आप वास्तविकता में ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये फिर विचार चेंज हो जाएंगे आपके। और अल्टीमेटली ये होगा कि अगर आप वास्तविकता में जाते हैं तो आप अपने घर से, मान लीजिए बस के थ्रू जाते हैं, तो पहले आप बस स्टैंड जाएंगे, बस स्टैंड से आप निर्धारित शहर जाएंगे, और वहाँ से आपका दोस्त जिस पते पर रहता है वहाँ के लिए आप एक ऑटो या कैब वगैरह बुक करेंगे। और जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ जाके आप अपने दोस्त को कॉल करेंगे और वो दोस्त आपको अपने घर लेके जाएगा। तो ये तब होगा जब आप विचारों से परे उठकर कुछ वास्तविकता में काम करेंगे। आज का समय है, सब विचारों से भरे हैं। प्रत्येक व्यक्ति महान विचार बताएगा आपको, लेकिन महान बहुत ही कम लोग बन पाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो रिजल्ट प्राप्त कर पाते हैं। उसका कारण है कि विचार
एक प्राथमिक चरण है, बहुत ही छोटी चीज़ है, विचार कोई बहुत बड़ा उसका महत्व नहीं है, स्टार्टिंग का एक पॉइंट है। विचारों के बाद आवश्यकता है उसको व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की, जहाँ पे ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आजकल किसी से भी बात करें तो सभी के विचार बड़े महान हैं, उच्च कोटि के विचार हैं। सभी करोड़ों रुपए कमाने की बात करेंगे, करोड़ से नीचे की कोई बात ही नहीं करता। बट उनसे पूछें अगर भाई वो कैसे कमाएंगे, उसके स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट स्टेप आपने उसके लिए क्या किया, एग्जीक्यूशन आपका क्या है, आउटपुट क्या है, तो एग्जीक्यूशन में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे। और एग्जीक्यूशन ही मेन चीज़ है, क्योंकि जब आप कोई काम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको अपने खुद के इमोशन से ऊपर उठना पड़ता है, वहाँ से आपकी रियलिटी चेक होती है। क्योंकि विचार एक कल्पना है, आपने अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए कुछ विचार बना लिए, जिससे आपके अंदर जो जानकारी भरी है उसी तक आप सीमित रहें और सोचें कि दुनिया उसी तरीके से चलती है। लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रियलिटी पता लगेगी कि आप तो एक कल्पना लोक में जी रहे थे। आप जो कहानियाँ, किस्से जिनको सत्य माने बैठे थे, उनका कोई रोल नहीं है, वो झूठ है। जैसे आपने किताबों में पढ़ा होगा कि सदा सत्य बोलो, किसी को धोखा मत दो, अच्छी अच्छी बातें आपने किताबों में पढ़ी होंगी। पर ज़रा इसको एग्जीक्यूट करें और लाइफ में देखने की कोशिश करें कि कितने लोग ऐसे हैं जो सच बोलते हैं। आप अपने खुद के घर में देखें, जब रिश्तेदार आपके घर पर नहीं होते तो मम्मी पापा उनकी बुराई करते हैं। मान लीजिए बुआ जी हैं आपकी, तो बुराई करेंगे कि आ जाएगी तो जो है खर्चा बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जैसे ही वो आ जाते हैं तो ऐसा दिखावा करेंगे कि व्रत मिलाप कर रहे हो, 7 जन्मों के बिछड़े हुए जैसे सगे भाई बहन। तो ये सब एक नाटक है, स्वांग है, अडैप्टेबिलिटी है, नौटंकी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रियलिटी का पता लगता है जब आप एग्जीक्यूट करते हैं कि क्या आपका सत्य है। क्योंकि आप कितनी भी तरकीब दिखा लीजिए, आप झूठ बोल सकते हैं पर झूठ कर नहीं सकते। किसी का भी सत्य यदि जानना हो तो उससे चुपचाप उसको ऑब्जर्व करो, बिना कुछ कहे, बिना उसको टोके, केवल चुपचाप उसको देखें। और एक दिन नहीं, लगभग 21 दिनों तक उसको चुपचाप ऑब्जर्व करें। 21 दिन ज़्यादा हैं तो 21 घंटों तक, 21 घंटे ज़्यादा हैं तो 21 मिनट तक, 21 मिनट ज़्यादा हैं तो 21 सेकंड तक चुपचाप उसको ऑब्जर्व करें बिना देखे। तो जैसे ही आप किसी को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो उसके भीतर जो चेतना बैठी है वो सचेत हो जाती है। उसे अंदर से अनकंफर्टेबल फील होगा और वो चाहे या ना चाहे उसको अपने सत्य रूप में आना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा अक्सर हम अंदर से कुछ और होते हैं, हमारी चेष्टाएं, हमारी इच्छाएं कुछ और काम करने की होती हैं, कुछ ऐसे काम जिसे समाज स्वीकार्य नहीं करता, समाज इसकी स्वीकृति नहीं देता। लेकिन बाहर से हमने अपने ऊपर एक लवादा उड़ा हुआ है सभ्य प्राणी होने का, तो हम बाहर से एक्टिंग कुछ और करते हैं, बातें कुछ और करते हैं, भीतर से हमारी चेष्टाएं कुछ और होती हैं। और यही कन्फ्लिक्ट है भीतर और बाहर का। भीतर का जो सिस्टम है वो आपसे कुछ और कराना चाहता है, बाहर से आप कुछ और एक्टिंग करते हैं, वो एक्टिंग चल नहीं पाती कई बार, तो फिर आप द्वंद्व में आ जाते हैं, अपने आप को फोर्स करते हैं, अपने आप पे चीज़ें थोपते हैं। लेकिन ये इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान केवल यह है कि आपके भीतर जो सिस्टम है उस सिस्टम को समझने का प्रयास करें। मौलिक रूप से कोई भी व्यक्ति जो उसकी चेतना है, उस चेतना का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना, और सुख का पहला मूलभूत आधार है भौतिक सुख। भौतिक सुख में खाने का सुख, अच्छी वस्तुओं का सुख, भौतिक सुख, और जिसमें मुख्य है संभोग का सुख। तो सभी उसी के लिए आतुर हैं। बाहर से आप कितनी बड़ी बातें भी बना लीजिए, अंदर से आपकी चेष्टाएं वो भौतिक सुख प्राप्त करने की ही होती हैं।
बाकी सब आप झूठी बातें बनाते हैं, बनावटी बातें बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस